राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। कार्तिक का पावन पवित्र महीना चल रहा है और इस कार्तिक के पावन पवित्र महीने में आप लोगों को 7 नियम हमेशा पालन करने चाहिए। आप चाहो तो 7 नियम का पालन कर सकते हो। अगर 7 नियम का पालन आप लोग नहीं कर सकते तो इनमें से कोई 1 या 2 नियम का संकल्प तो आप लोगों को अवश्य लेना चाहिए। तो चलिए 30 सेकंड के अंदर ही वीडियो को प्रारंभ करते हैं और मैं आपको बताती हूँ वो 7 नियम कौन कौन से हैं। नंबर 1, दीपदान। कार्तिक के महीने में दीपदान सबसे बड़ा दान माना जाता है, अर्थात कार्तिक स्नान से भी बड़ा जो दान है, कार्तिक स्नान से भी बड़ा पुण्य जिस चीज में मिलता है वो दीपदान में मिलता है। क्योंकि कार्तिक का जो महीना होता है और दिवाली से 15 दिन पूर्व सबसे ज्यादा अंधेरी रात होती है और ऐसे में दीपदान की जो महिमा होती है वो अपने आप में विशेष है। कार्तिक के महीने में धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी में, तालाब में, समुद्र के किनारे आकाश दीपदान, तुलसी दीपदान, शिवलिंग पे दीपदान, मंदिर दीपदान किया जाए तो इससे बड़ा पुण्य कोई भी नहीं होता। आप कार्तिक के महीने में दीपदान का संकल्प अवश्य लीजिए और अगर आप संकल्प भी आपने नहीं लिया तब भी आप दीपदान अवश्य कीजिए। कार्तिक का दूसरा नियम और बहुत जरूरी नियम वो है तुलसी पूजनम। वैसे तो तुलसी पूजा पूरे 12 महीने बहुत चमत्कारी रिजल्ट देती है। तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना करने पर साक्षात लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। लेकिन अगर कार्तिक के महीने की मैं बात करूं तो कार्तिक में तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना करने पर, उनको हल्दी समर्पित करने पे, उनके पास दीपदान करने पे अनेकों पुण्यों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि कार्तिक का जो दूसरा नियम होता है वो होता है तुलसी पूजा। इस महीने तुलसी पूजा करना, उनकी सेवा करने का विशेष महत्व है। वैसे तो इस मास में तुलसी का सेवा व आराधना करना श्रेष्ठकर माना गया है, लेकिन कार्तिक के महीने में इसका जो महत्व होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप कार्तिक के महीने में तुलसी जी की परिक्रमा और उनका दीपदान का संकल्प अवश्य लीजिए। चलिए अब आपको मैं तीसरे नियम के बारे में बताती हूँ और तीसरा नियम है भूमि पर सोना। कार्तिक के महीने में आपको बिस्तर त्याग देना चाहिए और आपको भूमि शयन का संकल्प लेना चाहिए। आप 1 महीने भूमि शयन करके तो देखिए, आपकी थायराइड की जो परेशानी है, आपको सर्वाइकल की जो परेशानी है, बैक की जो परेशानी है, बैक पेन की जो परेशानी है, आपको वात पित्त कफ अगर आपकी बड़ा हुआ है तो वो भी बैलेंस हो जाएगा। और कार्तिक के महीने में कहा जाता है कि आपको पृथ्वी शयन करना चाहिए। कार्तिक मास पर भूमि पर सोना तीसरा प्रमुख कार्य का बताया गया है। पृथ्वी पर सोने से मन में सात्विकता आती है और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार नहीं आते। तो कार्तिक के महीने में आपको ये तीसरा संकल्प अवश्य लेना चाहिए। मैं आपसे बोल रही हूँ, चाहे तो आप ये 7 के 7 नियम अपना सकते हैं। अगर आप ये 7 नियम नहीं अपना सकते तो इनमें से कोई 1 या 2 नियम अपना के आप कार्तिक का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। कार्तिक का महीना ऐसे ही व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। व्यर्थ आप लोग मत गवाइए, ऐसी मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो चलिए वापस आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चौथे नियम की, और वो है तेल लगाना कार्तिक के महीने में वर्जित बताया गया है। चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, चाहे वो तिल का ऑयल हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, किसी भी प्रकार का तेल कार्तिक के महीने में शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। केवल एक नरक चतुर्दशी वाले दिन, जिसको कृष्ण चतुर्दशी भी कहते हैं, उस दिन को छोड़कर बाकी कार्तिक के महीने में आपको शरीर पे तेल नहीं लगाना। आप अगर यदि बालों में तेल लगा सकते तो आप बालों को ऐसे पकड़ के यहाँ पे तेल लगा सकते हैं, लेकिन वो आपके स्कैल्प से टच ना करे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए 5वें नियम की तरफ चल देते हैं और 5वां नियम है कार्तिक के महीने में दालें खाने की मनाही कही गई है। वैसे तो दालों में रिच ऑफ प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन कार्तिक के महीने में आपको मसूर की, मूंग की,
चना की, मटर की दाल नहीं खानी चाहिए। साथ में कार्तिक के महीने में आपको राई नहीं खानी चाहिए। कार्तिक के महीने में आपको लहसुन प्याज का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, आप कहते हो दीदी भक्ति कैसे मिलेगी, भक्ति कैसे मिलेगी? जैसे फ्लिपकार्ट पे सेल लगी हुई है, अमेजोन पे, मीशो पे सेल लगी हुई है, वैसे ही कार्तिक का महीना जो होता है वो पूरे साल में भक्ति का सेल लगा हुआ महीना होता है। इसमें पूजा अर्चना वंदना करके आप भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नियम है संयम रखें। कार्तिक मास का व्रत करने वाले व्यक्ति को तपस्वी के समान बिहेव करना चाहिए, अर्थात कम बोलना चाहिए, किसी की चुगली, निंदा इत्यादि नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। जितना हो सके मंत्र जाप करना चाहिए, माला का जाप करना चाहिए और मन में और विवादों पे संयम रखना चाहिए। कार्तिक का अंतिम नियम आपको बता देती हूँ जो कि बहुत जरूरी है, और वह है ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए। कार्तिक मास में अगर हो सके तो ब्रह्मचर्या का आपको पालन करना है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसका अशुभ फल भी प्राप्त होता है। कार्तिक मास में पद्म पुराण के अनुसार ये भी बताया गया है। बड़े सारे लोग पूछते हैं कि दीदी गर्भ धारण के लिए कार्तिक का महीना कैसा है? गर्भ धारण के लिए कार्तिक का महीना उचित नहीं है। देव उठनी एकादशी के बाद आप गर्भ धारण के बारे में सोच सकते हैं। अर्थात चतुर्मास में से इन चारों महीनों में से कोई भी महीना गर्भ धारण के लिए उचित नहीं बताया गया। कार्तिक के महीने में आप लोग किसी यात्रा अवश्य आप लोगों को करनी चाहिए। वो यात्रा ये नहीं कि आप मसूरी या फिर देहरादून घूमने जा रही हैं। मैं तीर्थ यात्रा की बात कर रही हूँ, और तीर्थ यात्रा में भी अगर आप श्रीधाम वृंदावन में जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम बताया गया है। आप लोग श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा अवश्य कीजिए। कार्तिक के महीने में एक बार श्रीधाम वृंदावन अवश्य जाइए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।